हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्लांट टिश्यू के ही दूसरे टाइप के बारे में, जिसे हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं परमानेंट टिश्यू टॉपिक को। तो अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ की। परमानेंट टिश्यूज़ क्या हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परमानेंट टिश्यूज़ फॉर्म कैसे होते हैं। तो इससे पहले वाली हमने वीडियो में पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन फंक्शन है डिवाइड करना। ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं उनका मेन फंक्शन है डिवाइड करना। ये मेनली क्या है? डिवाइडिंग सेल्स हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स या फिर डिवाइडिंग सेल्स डिवाइड करना बंद कर देते हैं, ठीक है, एट दैट टाइम दे बिकम परमानेंट टिश्यू। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स डिवाइड करना बंद कर देते हैं तब वो परमानेंट सेल बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम देखेंगे, सेल लूज इट्स एबिलिटी टू डिवाइड। मीन्स ये जो सेल हैं परमानेंट टिश्यू के डिवाइड नहीं करते। और ये किससे फॉर्म हुए हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करना बंद कर देते हैं तब परमानेंट टिश्यूज फॉर्म होते हैं। और दूसरा पॉइंट है, दे हैव स्पेसिफिक फंक्शंस विच दे परफॉर्म। ये जो परमानेंट टिश्यू हैं इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो ये प्लांट की बॉडी में परफॉर्म करते हैं। तीसरा पॉइंट है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन इट। इनके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, ये भी प्रेजेंट होता है ज्यादा। उसके बाद जो सेल वॉल है इन सेल्स की, परमानेंट टिश्यू के सेल्स की, वो थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। और ये जो परमानेंट टिश्यू है दे परफॉर्म फंक्शंस लाइक प्रोटेक्शन, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट, दे सपोर्ट प्लांट एंड अदर फंक्शंस आर लाइक स्टोरेज, दे हेल्प इन स्टोरेज ऑल्सो एंड मेनी मोर फंक्शंस। अब सबसे पहले हम बात कर लेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। सो परमानेंट टिश्यूज क्या हैं? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करना बंद कर देते हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, दे बिकम परमानेंट टिश्यू। वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। नाउ दिस परमानेंट टिश्यूज हैव स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो परमानेंट टिश्यू है ये प्लांट के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। They have large central vacuoles inside them। और जो परमानेंट टिश्यू के सेल्स हैं उनके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये प्लांट के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टोरेज का फंक्शन, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, सेल वॉल इज थिन और थिक। जो परमानेंट टिश्यू के सेल्स हैं इनकी सेल वॉल थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। एंड लास्ट इज दे परफॉर्म फंक्शंस लाइक प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड स्टोरेज इन प्लांट। तो ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, तो मेन क्या बात थी इसमें कि परमानेंट टिश्यूज कैसे फॉर्म हुए हैं? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स डिवाइड होना बंद हो जाते हैं दे बिकम परमानेंट टिश्यू। They perform specific function in cell. They have large central vacuole. Cell wall may be thin or thick, and the functions which are performed by permanent tissues are they provide protection, support, and storage in plant. Now ये जो permanent tissue है इसको further classify किया है two types में, that is simple permanent tissue and complex permanent tissue। इसके दो टाइप्स कौन से हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया है। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या है। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है इसे क्लासिफाई किया है टू टाइप्स में, जिसमें पहला है सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज को भी फर्दर क्लासिफाई किया है थ्री टाइप्स में। इसमें पहला है पैरेन्काइमा,
पहला है पैरेनकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। तो इस सिंपल टिश्यू को भी, सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी क्लासिफाई किया है 3 टाइप्स में, जिसमें पहला है पैरेनकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को भी फर्दर क्लासिफाई किया है 2 टाइप्स में, जिसमें पहला है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू को क्लासिफाई किया है 2 टाइप्स में, जाइलम एंड फ्लोएम। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल टिश्यूज के टाइप्स को, कि सिंपल टिश्यूज हैं क्या और इनके कौन कौन से टाइप्स हैं और ये किस किस तरह से प्लांट में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या हैं? द टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स एंड सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। ऐसे टिश्यूज जो एक ही टाइप के सेल्स से मिलकर के बने हैं और वो सेल्स कैसे हैं? स्ट्रक्चरली भी सिमिलर है, यानी कि उनकी जो बनावट है वो भी एक सी है और फंक्शन जो वो परफॉर्म करते हैं वो भी एक सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज कैसे सेल से मिलकर के बने हैं? जो एक ही टाइप के सेल्स हैं और स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पैरेनकाइमा की, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप है। ये मेनली लीव्स, स्टेम, रूट्स, फ्लावर एंड फ्रूट, यानी कि प्लांट के सभी पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। इट इज फाउंड इन लीव्स, स्टेम, रूट्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। दूसरा, जो सेल वॉल है पैरेनकाइमेटस सेल्स की, वो थिन होती है। ठीक है, सेल वॉल कैसी होती है? थिन सेल वॉल होती है पैरेनकाइमेटस सेल्स की। अब जो सेल का शेप है, जो पैरेनकाइमेटस सेल का शेप है, इट कुड बी राउंड शेप, इट कुड बी स्पेरिकल और पॉलीगोनल। ठीक है, या तो राउंड शेप के हो सकते हैं, स्पेरिकल शेप के हो सकते हैं, पॉलीगोनल शेप के हो सकते हैं। उसके बाद जो सेल्स हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। पैरेनकाइमेटस सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। एंड इन पैरेनकाइमेटस सेल्स का मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट्स। ये क्या करते हैं? प्लांट में फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, इनका यही मेन फंक्शन है। ये जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू है, ये 2 टाइप के होते हैं, जिसमें एक है क्लोरेनकाइमा और दूसरा है एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा ऐसे पैरेनकाइमा टिश्यूज हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। और इनका फंक्शन क्या है? ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस भी प्लांट में इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस प्लांट में। दूसरा टाइप है एरेनकाइमा। अब ये एरेनकाइमा जो इस तरह के पैरेनकाइमाज हैं जिसके सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। मीन्स अगर एक सेल यहाँ है तो दूसरा यहाँ, काफी दूर दूर सेल्स होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस कैसा है? बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बायोन्सी प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर प्लांट को। और ये जनरली कौन से प्लांट्स में देखा जाता है? एक्वेटिक प्लांट्स में। ठीक है, इसी वजह से प्लांट्स पानी के ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, इस एरेनकाइमा के प्रेजेंस की वजह से। तो 2 टाइप्स हो गए इसके, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा ऐसे पैरेनकाइमेटस टिश्यू है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और एरेनकाइमा इस तरह के पैरेनकाइमेटस टिश्यू हैं जिनके सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है और ये एरेनकाइमा टिश्यूज प्लांट को बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, या प्लांट के उस पर्टिकुलर पार्ट को बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं जहां ये प्रेजेंट होते हैं। पैरेनकाइमेटस टिश्यू के बाद अब हम बात करते हैं कोलेनकाइमा की, जो दूसरा टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू का। इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ प्रेजेंट होता है प्लांट में। सो इट इज प्रेजेंट इन लीफ, स्टॉक एंड स्टेम्स ऑफ डाइकॉट। कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ के स्टॉक में
सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, तो ये लीफ, ये जो स्ट्रक्चर है जिससे अटैच होती है ब्रांचेस से, ठीक है, स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। तो ये जो कॉलन कायमा ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ स्टॉक में प्रेजेंट होता है, और लीफ जो स्टेम्स है डाइकोट की उसमें प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करेंगे इन सेल्स के स्ट्रक्चर की जो कॉलन कायमा में प्रेजेंट है, तो सबसे पहले तो ये इलोंगेटेड शेप के होते हैं, ठीक है, और ये लिविंग सेल्स है, ठीक है। ये कैसे सेल्स हैं? लिविंग सेल्स हैं। पेरेन्काइमा जो हमने इससे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा था उसमें भी कैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं? लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉलन कायमा में लिविंग है और पेरेन्काइमा में भी लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो ये सेल्स कॉलन कायमा में प्रेजेंट हैं, दे शोज इररेगुलर थिकनिंग एट द कॉर्नर्स। तो जो सेल्स हैं इनके कॉर्नर्स पे इस तरीके से इररेगुलर थिकनिंग देखने को मिलती है। कहीं से मोटे हो सकते हैं, कहीं से पतले हो सकते हैं, तो इसीलिए हम यूज कर रहे हैं इररेगुलर थिकनेड एट द कॉर्नर्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जो सेल्स हैं उनके बीच में बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ कॉलन कायमा। अभी हमने इससे पहले देखा था पेरेन्काइमा, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस कैसा था? ज्यादा था। और दिस कॉलन कायमा प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, अलाउ बेंडिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्या करता है ये? प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और प्लांट के कुछ पार्ट जैसे कि लीफ, ठीक, स्टेम, इसमें बेंडिंग अलाउ करता है। जो वो थोड़े बहुत बेंड हो पाते हैं वो किस टिश्यू की हेल्प से हो पाते हैं? कॉलन कायमा टिश्यू की। अब कॉलन कायमा के बाद नेक्स्ट जिस परमानेंट टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे वो है स्क्लेरेन कायमा। तो इसके बाद हम देखते हैं स्क्लेरेन कायमा के बारे में। अब हम बात करेंगे स्क्लेरेन कायमा की, जो तीसरे टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्लांट की स्टेम में प्रेजेंट होता है और लीव्स की वेन्स में, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट की स्टेम में प्रेजेंट होता है, स्टेम पार्ट में प्रेजेंट होता है, और इन द वेन्स ऑफ लीव्स। स्क्लेरेन कायमा टिश्यू के जो सेल्स हैं दे आर लॉन्ग इन शेप एंड दे आर नैरो सेल्स। कैसे हैं? लॉन्ग है और नैरो सेल्स से मिलकर बना है ये स्क्लेरेन कायमा टिश्यू। नाउ द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन स्क्लेरेन कायमा टिश्यू दे आर डेड सेल। इससे पहले हमने देखा था कॉलन कायमा में और पेरेन्काइमा में जो सेल्स प्रेजेंट थे वो लिविंग सेल्स थे, बट इन स्क्लेरेन कायमा द सेल्स विच आर प्रेजेंट आर डेड सेल्स। नाउ द सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा हैव थिक वॉल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो कुछ प्लांट के सेल्स में लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। लिग्निन का डिपोजिशन देखा जाता है जिस वजह से जो सेल वॉल होती है वो कैसी हो जाती है? थिक हो जाती है इन सेल्स में। तो स्क्लेरेन कायमा के सेल्स में आप देखेंगे कि जो सेल वॉल है वो कैसी है? थिक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ दिस सब्सटेंस लिग्निन इन इट। और इसका मेन फंक्शन क्या है स्क्लेरेन कायमा का? इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स पार्ट। ये क्या करता है मेन फंक्शन? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को और प्लांट के पार्ट्स को, और दूसरा ये प्लांट और उसके पार्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो स्क्लेरेन कायमा में हमने क्या क्या देखा? स्टेम और वेन्स ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होता है, सेल्स लॉन्ग एंड नैरो है, इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ये डेड सेल से मिलकर बना होता है, और पेरेन्काइमा और कॉलन आपके किससे बने? लिविंग सेल से मिलकर। They have thick cell wall due to deposition of a substance which is called lignin, and it provides strength and protection to the plant part. So friends, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ जो भी टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो प्लांट परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप है, दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उसके बारे में और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।